पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सिंपल कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। हमने हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मूले लिखे थे। चलिए अब कुछ और कंपाउंड्स, खास करके कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फिर से एलिमेंट्स की वैलेंसीज का एक चार्ट बनाकर खुद को तैयार रखते हैं। अब किस कंपाउंड से शुरू करें? पहले हम मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आसान कंपाउंड्स के बारे में सोच सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए सिंबल Mg है और क्लोरीन के लिए Cl है। यहां एक की वैलेंसी +2 और दूसरे की -1 है। एक सेकंड रुकिए, +2 और -1 से हमारा क्या मतलब है? ये सही टर्म्स में वैलेंसी नहीं है, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये क्या हो सकता है? चलिए इन्हें आसान टर्म्स में समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे हमारा मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाने की और नेगेटिव चार्ज पाने की क्षमता है। चलिए इन्हें आसान टर्म्स में समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे हमारा मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाने की और नेगेटिव चार्ज पाने की क्षमता है। दूसरी तरफ अगर एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इससे हमारा मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स को खोने और पॉजिटिव चार्ज पाने की क्षमता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में +2 चार्ज है, तो इसका मतलब यह है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोने की क्षमता रखता है। और इसके विपरीत क्लोरीन में -1 चार्ज है, जो इंडिकेट करता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये एक इलेक्ट्रॉन को पाने की क्षमता रखता है। ये इंडिकेट करता है कि चार्जेस बैलेंस करने के लिए और मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन एटम्स को बॉन्ड करने की जरूरत है। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? जी हां, ये MgCl2 होगा। आसान टर्म्स में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देगा और दोनों क्लोरीन एटम को वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसे Cl2Mg लिखा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और इसलिए इसे पहले लिखा जाता है और फिर क्लोरीन लिखा जाता है, जो कि एक नॉन मेटल है। चलिए अब कंपाउंड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के सिंबल्स क्या हैं? जी हां, ये Al और O हैं। और इनकी वैलेंसीज क्या हैं? जी हां, हमारा चार्ट बताता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, जबकि ऑक्सीजन की 2 है। और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। लेकिन हमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? हम इसका बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहां हमारे पास एक एल्यूमिनियम है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है जो इसे इस तरफ प्राप्त कर सकता है। लेकिन रुकिए, ऑक्सीजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ले सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कोई दूसरे एटम को दिया जाना चाहिए। यहां एक और ऑक्सीजन हमारे काम आता है। ये इस एल्यूमिनियम एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन अब अगली प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे? खैर, हमें इस ऑक्सीजन एटम के दूसरी तरफ ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का दूसरा सेट मिलेगा। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, इस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के पेयर में भी एल्यूमिनियम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया जाएगा, है ना? हां, अब हमारे पास सभी एटम्स हैं जो एक दूसरे से ऐसे बॉन्ड होते हैं जिससे कि सभी स्टेबल हो जाते हैं। और ये कारण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमें 2 एल्यूमिनियम एटम्स और 3 ऑक्सीजन एटम्स की जरूरत है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।